ऑडियो 1। पुस्तक का नाम सर्वशक्तिमान गायत्री। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सर्वशक्तिमान गायत्री। गायत्री, गीता, गंगा और गौ ये भारतीय संस्कृति के चार आधारशिलाएं हैं। इनमें सर्वप्रथम स्थान गायत्री का है। हिंदू धर्म के सभी शास्त्र, सभी संप्रदाय, सभी ऋषि एक स्वर में गायत्री की महिमा को स्वीकार करते हैं। अथर्ववेद 16:71 में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे वायु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। विश्वामित्र ऋषि का कथन है कि गायत्री के समान चारों वेदों में और कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। भगवान मनु का कथन है कि ब्रह्मा जी ने तीनों वेद सार गायत्री मंत्र निकाला है। इसे जानने से वेद जानने का फल प्राप्त होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य का कथन है, गायत्री को एक ओर और दूसरी ओर 6 अंगों समेत वेदों को रखकर तराजू में तौला जाए तो गायत्री भारी निकलेगी। पराशर कहते हैं, जो गायत्री से हीन है वे शूद्र है। शंख ऋषि कहते हैं कि नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। शौनिक ऋषि कहते हैं कि गायत्री अनगणित संसारिक और पारलौकिक सुख संपदाओं की जननी है। अत्रि ऋषि कहते हैं कि जो गायत्री तत्व को समझता है उसके लिए संसार में कोई दुख शेष नहीं रहता है। व्यास जी कहते हैं कि सिद्ध हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को दूर करती है तो गायत्री से आत्मा निर्मल होती है। भारद्वाज ऋषि का वचन है कि गायत्री से ब्रह्म साक्षात्कार होता है और मनुष्य स्वयं स्वर्ग व मुक्ति का अधिकारी होता है। नारद जी कहते हैं कि गायत्री साक्षात शक्ति का अवतार है। वशिष्ठ जी का मत है कि मंदगति और कुमारगामी भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं। धर्म ग्रंथों में गायत्री महिमा पर इतना साहित्य भरा हुआ है कि उस सब का संग्रह किया जाए तो एक बड़ा ग्रंथ ही बन सकता है। वर्तमान शताब्दी के महापुरुष भी गायत्री का वैसा ही महत्व स्वीकार करते हैं, जैसा कि प्राचीन काल के ऋषियों ने स्वीकार किया था। महात्मा गांधी कहते थे कि स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ गायत्री का जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। लोकमान्य तिलक का कथन है कि गायत्री मन से कुमार्ग छोड़कर सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा विद्यमान है। महामना मदन मोहन जी मालवीय जी कहते हैं कि ऋषियों ने जो अनेक अमूल्य रत्न हमें दिए हैं उन सब में से श्रेष्ठ गायत्री रत्न है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है कि निर्विवाद रूप से गायत्री मंत्र राष्ट्र की आत्मा को जगाने वाला है। योगी अरविंद घोष गायत्री में महत्वपूर्ण शक्ति सन्निहित बताते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का अनुभव था कि गायत्री से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल सकती हैं। स्वामी विवेकानंद का वचन है कि गायत्री सब मंत्रों की मुकुटमणि है। जगत गुरु शंकराचार्य का मत है कि गायत्री की महिमा वर्णन करना मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि गायत्री बुद्धि को काम से हटाकर राम में लगा देती है। महर्षि रमन की उक्ति है कि गायत्री से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि गायत्री जप से शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होती है और दूरदर्शिता बढ़ती है, मानसिक शक्तियों का विकास होता है। आर्य समाज के जन्मदाता स्वामी दयानंद सरस्वती गायत्री के श्रद्धालु उपासक थे। वे गायत्री उपासना पर बहुत जोर देते थे। ग्वालियर के राजा साहब से स्वामी जी ने कहा था कि भागवत सप्ताह कराने की अपेक्षा गायत्री पुष्चरण करना अधिक श्रेष्ठ है। श्री स्वामी दयानंद जी ने तो कई स्थानों पर विशाल गायत्री अनुष्ठानों का आयोजन कराया था, जिनमें 40-40 विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे। गायत्री भूलोक की कामधेनु है।
इसका आश्रय लेके मनुष्य उन सभी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है जो उसके लिए उचित एवं आवश्यक है। इसे अमृत भी कहा गया है क्योंकि यह आत्मा की समस्त सुधाओं पिपासाओं को शांत करती है। वह भव बंधनों के जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने की सामर्थ्य के परिपूर्ण है। गायत्री का अंचल पकड़ने वाला व्यक्ति कुछ से कुछ बन जाता है, इसलिए उसे पारसमणि भी कहा गया है। चाहे कोई गृहस्थ हो या विरक्त, पुरुष हो या स्त्री, बालक हो या वृद्ध, गायत्री उपासना सबके लिए समान से लाभदायक है। गायत्री उपासना प्रत्येक द्विज का आवश्यक धर्म कृत्य है। उसकी उपेक्षा करना अपने पुनीत धार्मिक कर्तव्य से च्युत होना है। गायत्री मंत्र से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है। इस महामंत्र की उपासना आरंभ करते ही साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आंतरिक क्षेत्र में एक नई हलचल एवं चहल पहल आरंभ हो गई है। सतोगुणी तत्वों की अभिवृद्धि होने से दुर्गुण, कुविचार, दुस्वभाव एवं दुर्भाव घटने आरंभ हो जाते हैं और संयम, नम्रता, पवित्रता, उत्साह, स्फूर्ति, श्रमशीलता, मधुरता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, प्रेम, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप लोग उसके स्वभाव एवं आचरण से संतुष्ट होकर बदले में प्रशंसा, कृतज्ञता, श्रद्धा और सम्मान के भाव रखते हैं और समय समय पर उसकी अनेक प्रकार से सहायता करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त सद्गुण स्वयं इतने मधुर होते हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होगा वहां आत्म संतोष की परम शांतिदायक शीतल निर्झरी सदा बहती रहेगी। ऐसे लोग सदा स्वर्गीय सुख का आस्वादन करते हैं। गायत्री साधन से साधक के मन क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन हो जाता है। विवेक, दूरदर्शिता, तत्व ज्ञान और रितंबरा बुद्धि की अभिभूति हो जाने के कारण अनेक अज्ञान जन्म दुखों का निवारण हो जाता है। प्रारंभ वश अनिवार्य कर्म फल के कारण कष्ट साध्य परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती रहती हैं। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विभिन्न परिस्थितियों में जहां साधारण मनोभूमि के लोग मृत्युतल कष्ट पाते हैं, वहां आत्मबल संपन्न गायत्री साधक अपने विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा, धैर्य, संतोष, संयम और ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेते हैं। बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद का मार्ग ढूंढ निकालता है और मस्ती, प्रसन्नता और निराकुलता का जीवन बीतता है। संसार का सबसे बड़ा लाभ आत्मबल गायत्री साधक को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के संसारिक लाभ भी होते देखे गए हैं। बीमारी, कमजोरी, बेकारी, घाटा, गृह कलह, मनोमालिन्य, मुकदमा, शत्रुओं का आक्रमण, दाम्पत्य सुख का अभाव, मस्तिष्क की निर्बलता, चित्त की अस्थिरता, संतान दुख, कन्या के विवाह की कठिनाई, बुरे भविष्य की आशंका, परीक्षा में उत्तीर्ण होने का भय, बुरी आदतों के बंधन, ऐसी कठिनाइयों से ग्रसित अनगणित व्यक्तियों ने गायत्री आराधना करके अपने दुखों से छुटकारा पाया है। कारण यह है कि हर एक कठिनाई के पीछे जड़ में निश्चय ही कुछ न कुछ अपनी ही त्रुटियां, अयोग्यताएं एवं खराबियां रहती हैं। गायत्री उपासना से सतोगुण की बुद्धि होती है, साथ ही अपने आहार विहार, दिनचर्या, दृष्टिकोण, स्वभाव और कार्यक्रम में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन ही आपत्तियों के निवारण का मुख्य शांति की स्थापना का राजमार्ग बन जाता है। कई बार हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं, लालसाएं, कामनाएं ऐसी होती हैं जो अपनी योग्यता एवं परिस्थितियों से मेल नहीं खाती। मस्तिष्क शुद्ध होने पर बुद्धिमान व्यक्ति उन मृग तृष्णाओं को त्याग कर अकारण दुख रहने का भ्रम जंजाल से छूट जाता है। अवश्य भावी न टलने वाली प्रारब्ध को भोग जब सामने आता है तो साधारण व्यक्ति बुरी तरह रोते चिल्लाते हैं, किंतु गायत्री साधक में इतना आत्मबल साहस बढ़ जाता है कि वे उन्हें हंसते हंसते झेल लेता है। किसी विशेष आपत्ति का निवारण करने एवं किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए गायत्री की साधना की जाती है। बहुधा इसका परिणाम बड़ा ही आशाजनक होता है।
देखा गया है जहां चारों ओर निराशा, असफलता, आशंका और भय का अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, वहां वेद माता की कृपा से एक दैवी प्रकाश उत्पन्न हुआ और निराशा को आशा में परिणित हो जाती है। बड़े कष्ट साध्य कार्य तिनके की तरह सुगम हो गए हैं। ऐसे अनोखे अवसर अपने आंखों के सामने देखने के कारण हमारा यह अटूट विश्वास हो गया है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। गायत्री साधना आत्मबल बढ़ाने का एक अचूक आध्यात्मिक व्यायाम है। किसी को कृष्ण को पछाड़ने एवं दंगल में जीत कर इनाम पाने के लिए ही लोग पहलवान और व्यायाम का अभ्यास करते हैं। यदि कदाचित कोई अभ्यासी किसी कुश्ती को हार जाए तो भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रयत्न निष्फल गया। इसी बहाने उसका शरीर जो मजबूत हो गया है वह जीवन भर अनेक प्रकार के अनेक अवसरों पर बड़े बड़े लाभ उपलब्ध कराता रहेगा। निरोगता, सौंदर्य, दीर्घ जीवन, कठोर परिश्रम करने की क्षमता, दाम्पत्य सुख, सुसंतति, अधिक कमाना, शत्रुओं में से निर्भयता आदि कितने ही लाभ ऐसे होते हैं जो कुश्ती पछाड़ने से कम महत्वपूर्ण नहीं है। साधना में यदि कोई विशेष प्रयोजन प्रारब्ध वश पूरा ना भी हो तो इतना ही निश्चय है कि किसी न किसी प्रकार साधना की अपेक्षा कई गुना लाभ अवश्य मिलकर रहेगा। आत्मा स्वयं अनेक रिद्धि सिद्धियों का केंद्र है। जो शक्तियां परमात्मा में हैं, वही उसके अमर युवराज आत्मा में हैं। समस्त रिद्धि सिद्धियों का केंद्र आत्मा है। परंतु जिस प्रकार राख से ढका हुआ अंगार मंद हो जाता है, वैसे ही आंतरिक मलिनताओं के कारण आत्म तेज कुंठित हो जाता है। गायत्री साधना से वह मलिनता का पर्दा हटता है और राख हटा देने से जैसे अंगार अपना प्रज्वलित स्वरूप में दिखाई देने लगता है, वैसे ही साधक की आत्मा भी अपने रिद्धि सिद्धि समन्वित ब्रह्म तेज के साथ प्रकट होती है। योगियों को जो लाभ दीर्घकाल तक कष्ट साध्य तपस्या करने से प्राप्त होता है, वही लाभ गायत्री साधकों को स्वल्प प्रयास से ही प्राप्त हो जाता है। प्राचीन काल में महर्षियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं और योग साधनाएं करके अणिमा, महिमा आदि रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की थी। उनकी चमत्कारी शक्तियों के वर्णन से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। वह तपस्या और योग साधना गायत्री के आधार पर ही की गई थी। अब भी अनेक महात्मा ऐसे मौजूद हैं जिनके पास देवी शक्तियां और सिद्धियों का भंडार है। उनका कथन है कि गायत्री से बढ़कर देवी मार्ग में सुगमता पूर्वक सफलता प्राप्त करने का दूसरा मार्ग नहीं है। सिद्ध पुरुषों के अतिरिक्त सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सभी चक्रवर्ती राजा गायत्री के उपासक रहे हैं। ब्राह्मण लोग गायत्री की ब्रह्म शक्ति के बल पर जगत गुरु थे। क्षत्रिय गायत्री के भर्ग तेज के कारण करके चक्रवर्ती शासक थे। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु थी, जिसकी कृपा से उन्होंने विश्वामित्र की सेना को परास्त किया था। दिलीप और दशरथ के वंश को नष्ट होने से बचाया था। उन्हें सुसंतति दी थी, वह कामधेनु गायत्री ही थी। राजा दिलीप अपनी रानी समेत इसी कामधेनु की आराधना में निमग्न रहते और उसी का पेयपान करते थे। इस प्रकार प्राचीन काल से प्राय सभी ऋषि मुनि गायत्री उपासना द्वारा ही अनेक प्रकार की योग साधनाएं करते थे। दधीचि ऋषि तप करते करते साक्षात गायत्री के तेज पुंज बन गए थे। उनकी अस्थितियों का वज्र बनाकर इंद्र ने असुरों को जीत पाया था। गायत्री को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। इसका प्रहार कभी निष्फल नहीं होता। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इस माता का पेय पान करने वाला कभी दुखी, निराश, असंतुष्ट और अतृप्त नहीं रहता।